नोएडा में ऑनलाइन सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, व्हाट्सएप के जरिए करते थे डील। नेपाली युवक समेत पंजाब के रहने वाला एक सदस्य गिरफ्तार। 2 लड़कियां भी हिरासत में। सेक्टर 56 के गेस्ट हाउस से हुई गिरफ्तारी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ग्राहकों से इसके बदले 5,000 से 20,000 रुपए तक होते थे वसूल। लड़कियों को इनमें से 1,500 रुपए प्रति ग्राहक दिया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हुंडई i10 कार, मोबाइल फोन और 24,930 रुपए नकदी बरामद की। बागपत में सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य के भाई और 2 बेटों को हिरासत में लेने से रालोद कार्यकर्ता नाराज। रालोद कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर बिनौली थाने के बाहर धरना दिया और तीनों को छोड़ने की मांग की। देवरिया में जेल में बंद कैदी का मोबाइल पर बात करते वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ के व्यापारी को देवरिया की जेल में लाकर मारपीट की चल रही जांच। गंभीर आरोप में देवरिया की जेल में बंद 2 आरोपी फोन पर दे रहे धमकी। वीडियो वायरल होने के बाद जेल में छापा मारकर बंदियों से मोबाइल किया गया बरामद। पंचतत्व में विलीन हुआ पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह का पार्थिव शरीर। चंडीगढ़ में पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। पंजाब में 1 दिन का राजकीय शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और पूर्व आईएएस ए.के. शर्मा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। यूपी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए ए.के. शर्मा। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की घोषणा। हाल ही में भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे जितिन प्रसाद। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। पार्टी कार्यालय में हुआ भव्य स्वागत। के निर्माण की कार्रवाई और आइसोलेशन वार्ड। लखनऊ में संचारी रोग अभियान को लेकर सीएम योगी ने की बैठक। अभियान से जुड़े अधिकारियों को दिया आदेश। कहा अभी भी कई जिलों की स्थिति अच्छी नहीं, बेहतर काम करने वाले जिलों को करेंगे सम्मानित। जून जुलाई प्रथम सप्ताह से यानी 1 जुलाई से हमें 10 लाख से लेके 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देनी है। यानी जो मौजूदा आपकी क्षमता है इसको 3 गुना करना है। कुछ जनपदों की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, वहां पे वैक्सीनेशन पुअर है। मेरा आग्रह होगा कि आपका जनपद पिछड़ नहीं पाए। देखिए, हम एक प्रतिस्पर्धा करेंगे और एक विशेष पुरस्कार देंगे। कौन जनपद पहला कोरोना मुक्त हो रहा है, कौन ऐसा जनपद होगा जिसमें एक भी एक्टिव केस नहीं है और 1 सप्ताह तक कोई भी एक्टिव केस नहीं होगा, वो जनपद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शासन से विशेष रूप से पुरस्कृत होगा। गाजियाबाद में बुजुर्ग पिटाई मामले में उमेद पहलवान गिरफ्तार। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच टीम ने की गिरफ्तारी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को छका रहा था उमेद। सोनभद्र दौरे पर आए प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा, जब भी भाजपा की सरकार केंद्र और प्रदेश में होती है तो सिर्फ विकासवादी काम करती है और विपक्ष को तो पता है कि ना तो प्रदेश में विकल्प बन सकते हैं और न ही केंद्र में। सोनभद्र के प्रभारी मंत्री ने कहा, वैक्सीन लगाने वाले गांव को एक खास ऑफर दिया गया है। टीकाकरण अभियान में सबसे अधिक टीकाकरण करने वाले गांव को विधायक निधि से विकास कार्य की परियोजना देकर पुरस्कृत किया जाएगा। झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विधायकों की कोई नाराजगी नहीं है, ये विपक्षी दल फैला रहे हैं। सपा बसपा की बीमारियों का हमने इलाज किया है। पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं, 2022 में हम 2017 दोहराएंगे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल। यूपी बीजेपी संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। मुलाकात में कई मुद्दों पर बनी सहमति। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जिले के आला अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। कोविड की तीसरी लहर और जिले में वृक्षारोपण को लेकर हुई बैठक। ऑक्सीजन प्लांट, हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के दिए निर्देश। लोगों से भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। सूत्रों के हवाले से खबर, जुलाई से यूपी में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का दौरा संभव। यूपी में बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की होगी कोशिश।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई एक और जमीन पर विवाद। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जमीन की खरीद में खेल का लगाया आरोप। संजय सिंह ने कहा, मेयर के भतीजे ने 20 फरवरी को एक जमीन 20 लाख की खरीदी और 11 मई को वही जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दी। ये एक जमीन खरीदी है भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने। ये जमीन 20 फरवरी को खरीदी गई और इस जमीन का दाम है 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए में खरीदी गई 35,60,000 की ये जमीन। और आपको जानकर हैरानी होगी, 11 मई को यही जमीन बीजेपी के नेता ने, मेयर के भतीजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। नोएडा प्राधिकरण की भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। अधिसूचित जमीनों पर काटी जा रही अवैध कॉलोनियों के निर्माण को ध्वस्त किया गया। कई 100 करोड़ की जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। अवैध निर्माण करने वालों पर सूचीबद्ध तरीके से होगी कार्रवाई। अल्मोड़ा में लगातार हो रही तेज बारिश, उफान पर नदी नाले। सल्ट के मानीला के भिकिया सैंड में यूको बैंक के कर्मचारी शनिवार को स्कूटी सहित बह गए। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर तेज बहाव से निकाला बाहर। उफनते पानी के साथ बह गई स्कूटी। बागेश्वर में आफत बनकर बरस रही बारिश। जिले के गरुड़ ब्लॉक के लखनी मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड में 2 गाड़ियां मलबे में बहीं। गनीमत रही उस वक्त गाड़ी में कोई भी नहीं था। बारिश की वजह से उत्तराखंड में दरक रहे पहाड़। टिहरी गढ़वाल में नेशनल हाईवे 58 पर लैंडस्लाइड। भूस्खलन से ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे बंद। टिहरी गढ़वाल में 82 के पास हुआ भूस्खलन। चंदौसी में कोतवाली के डूबने का वीडियो आया सामने। मालखाने से लेकर हवालात तक हर तरफ घुसा बारिश का पानी। कोतवाली में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी के घुटनों तक भरा पानी। कर्मचारी ने बनाया वीडियो। मुरादाबाद में बारिश ने तोड़े रिकॉर्ड। नगर निगम के दावों की खुली पोल। थोड़ी देर की बारिश से ही सड़कें जलमग्न। गड्ढों में लोग गिरकर हादसों का हुए शिकार। नीलधारा गंगा का जलस्तर बढ़ा। खेतों में काम कर रहे कुछ किसान गंगा की 2 धाराओं के बीच फंसे। एसडीआरएफ की मदद से सभी लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। केदारनाथ में दूधगंगा नदी पर बने अस्थायी पुल पर मंडरा रहा खतरा। पैदल आवाजाही के लिए बनाए गए पुल के ऊपर से गुजर रहा पानी। जान जोखिम में डालकर मजदूर कर रहे आवाजाही। भारी बारिश के चलते गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग भी जगह जगह से ध्वस्त। कानपुर देहात में बारिश से मूंग और उड़द की फसल को पहुंचा नुकसान। किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटान शुरू। 1 साल पहले कटान रोकने के लिए लगाए गए जियो बैग फटे। जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी सिंचाई विभाग ने नहीं सही कराए जियो बैग। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे नरकोटा के पास बंद। मलबा और बोल्डर गिरने से 2 दिनों से बंद है हाईवे। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे भी जगह जगह बाधित। दोनों हाईवे बंद होने से लोग परेशान। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लक्ष्मण झूला, तपोवन, त्रिवेणी के सभी स्नान घाट पानी में डूब गए। देर रात से ही प्रशासन की अलग अलग टीमें गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। पिथौरागढ़ जिले में न सिर्फ मलबा गिर रहा है बल्कि मुंसियारी तहसील में मंदाकिनी नदी अपना कहर दिखा रही है, जिस वजह से लोग दहशत में हैं। धीरे धीरे मंद पड़ रही कोरोना की दूसरी लहर। लगातार 5वें दिन देश में 70,000 से कम केस आए। पिछले 24 घंटों में 60,753 नए मरीज मिले। 1,647 संक्रमितों की मौत। 18 जून तक देश भर में 27 करोड़ 23 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 33 लाख टीके लगाए गए। अब तक करीब 38 करोड़ 92 लाख कोरोना टेस्टिंग। 24 घंटे में करीब 19 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट हुए। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 2 करोड़ 98 लाख 23,546। इनमें से 2 करोड़ 86 लाख 78,390 लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस हुए 7 लाख 60,000। अब तक 3 लाख 85,137 लोग की कोरोना से मौत।
यूपी में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के सिर्फ 294 मामले दर्ज किए गए। एक दिन में 2,73,000 कोरोना टेस्ट हुए। एक्टिव केस की तादाद पहुंची 4,957। प्रदेश में अब तक 5,05,00,000 लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। इसके अलावा वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2,51,00,000 पहुंच गया। इनमें से 55 लाख युवाओं को टीका लगा। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित युवा हुए। सर्वे में बात सामने आई, सबसे ज्यादा 21 से 50 साल के लोग दूसरी लहर में संक्रमित। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को लेकर WHO की चेतावनी। कहा, विश्व में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट। बढ़ी हुई संक्रामक क्षमता के साथ दुनिया भर में कोरोना महामारी का डोमिनेंट स्ट्रेन बन गया है डेल्टा वेरिएंट। फिरोजाबाद के कई गांव में लोग नहीं करा रहे वैक्सीनेशन। लोगों को किया जा रहा जागरूक। वैक्सीन के साइड इफेक्ट से लोगों में डर। काशीपुर के एक हॉस्पिटल में एक 16 साल के युवक को ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। ताज्जुब की बात यह है कि युवक कभी कोरोना संक्रमित नहीं हुआ। कानपुर के सचेड़ी के किसान नगर में टैंकर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक युवती की मौके पर मौत। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। एटा शिकोहाबाद रोड पर पुलिस जीप ने बाइक सवारों को रौंदा। भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 पुलिसकर्मी भी घायल, 2 की हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर। रात में गश्त के लिए निकले थे पुलिसकर्मी। बागपत में लाखों रुपए की लूट की वारदात सामने आई। बदमाशों ने दिन दहाड़े 7,40,000 रुपए की लूट की वारदात को दिया अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांदा में आबकारी सिपाही के घर से बरामद हुई चोरी की 3 मोटरसाइकिलें। वर्तमान में उन्नाव जिले में तैनात है आरोपी सिपाही। आरोपी बांदा शहर स्थित अपने घर से है फरार। पुलिस ने बाइकों को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। अमेठी में जमीन विवाद में भाई ने की छोटे भाई की हत्या। कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट। संग्रामपुर सीएचसी में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। मौके से फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। संग्रामपुर थाना क्षेत्र का मामला। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में मंत्री सतपाल महाराज और रुद्रपुर जिले के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, कार्यकर्ताओं की जो भी समस्या है उसका समाधान किया जा रहा है। रैणी गांव में वैली ब्रिज बचाने के लिए भारी बारिश में जुटी बीआरओ की टीम। उफान के बावजूद जेसीबी मशीन को ऋषि गंगा में उतारा। रैणी में भारी बारिश से भूस्खलन का दौर जारी। पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान कुंभ के दौरान। कोरोना फर्जीवाड़े से उत्तराखंड कलंकित। ऐसा लग रहा है राज्य में बीजेपी की नहीं त्रिवेंद्र और तीरथ जी की सरकार चल रही है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मिला कैबिनेट मंत्रियों का साथ। कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह को हटाने का बना दबाव। भाजपा संगठन पदाधिकारियों ने भी दिया हरक सिंह का साथ। पौड़ी जिले में मुख्य विकास अधिकारी ने लंबित पड़े विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वापस लौटे प्रवासियों को पहाड़ों में स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करने का आदेश भी दिया। श्रावस्ती में कोरोना संक्रमण पर विजय हासिल करने वाले पुलिसकर्मियों को डीआईजी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कोविड-19 के दौरान दिवंगत हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का रखा गया मौन। मथुरा के गांव में सैनिक सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। सेना के अधिकारी रहे मौजूद। आर्मी में तैनात सेना के एक हवलदार की जम्मू में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। बीस और 21 जून को गंगा दशहरे पर हरिद्वार में स्नान करने पर रोक को लेकर रुड़की पुलिस प्रशासन ने नारसन बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई। बॉर्डर को सील भी किया गया। गंगा स्नान में आने वाले श्रद्धालुओं को वापस भेजा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जालौन में तैयारियां शुरू। कोरोना महामारी के बीच इस बार पहली बार वर्चुअल तरीके से योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे।
लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में आजाद की गई मादा बाघ। इलाके के लिए खतरा बनी टाइग्रेस को पकड़कर दुधवा टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया। एलजेपी की अंदरूनी लड़ाई के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की हलचल तेज। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार 2 के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां लगभग पूरी। जून के आखिर तक होने की संभावना। प्रधानमंत्री 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। बैठक में गृह मंत्री समेत केंद्र के कई नेताओं के शामिल होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चर्चा संभव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 51 साल के हो गए। कोरोना के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर इस साल जन्मदिन नहीं मना रहे राहुल गांधी। सेवा दिवस के रूप में अपने नेता का जन्मदिन मना रही है कांग्रेस। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के. सिंह भदौरिया ने संबोधित कर कहा, 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट भारत में बनाने का फैसला लिया गया है। इसे डीआरडीओ तैयार करेगा। फिर से यूएन के महासचिव बने एंटोनियो गुटेरेस। सर्वसम्मति से तय हुआ कि उन्हें दूसरा कार्यकाल भी दिया जाना चाहिए। एंटोनियो का दूसरा कार्यकाल जनवरी 2022 में शुरू होगा। वो इस पद पर 31 दिसंबर 2026 तक बने रहेंगे। देश में सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव के बीच 19 जून को एक बार फिर सोने चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट। दिल्ली में 46,390 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा 22 कैरेट सोना। 10 रुपए की आई गिरावट। वहीं 67,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। श्वेता तिवारी ने हाल ही में एक्टर विशाल आदित्य सिंह संग हैप्पी डांस करते हुए वीडियो शेयर किया है। कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, हाँ ये हमारा हैप्पी डांस है। सवाल ये है कि हम क्यों खुश हैं? कोई अंदाजा लगाएगा? इसके जवाब में यूजर्स ने कहा, क्या तीसरी शादी होने वाली है? टीना दत्ता ने हाल ही में अपना एक बोल्ड फोटोशूट करवाया था, जिसे लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। उनकी फोटो पर यूजर ने भद्दे कमेंट भी किए। अब इस मामले पर टीना का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने ट्रोल करने वालों को वार्निंग देते हुए कहा कि अपनी लिमिट क्रॉस की तो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ पॉर्न वीडियो शूट और अपलोड करने के मामले में फरवरी के महीने में जेल गई थी। अब करीब 5 महीने बाद उन्हें बेल मिल गई है। मुंबई के गोरेगांव के सेशंस कोर्ट से गहना को पोर्नोग्राफी से संबंधित मामले में जमानत मिली है। करीना कपूर खान ने हाल ही में एक छोटी पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में उनकी दोस्तों मलाइका अरोड़ा खान और उनके बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर और उनकी बहन अमृता अरोड़ा शामिल हुए। अमृता अरोड़ा को करीना के घर जाते स्पॉट किया गया। इस दौरान वो काले रंग की बेहद खूबसूरत ड्रेस में नजर आईं। करीना की पार्टी में अर्जुन और मलाइका एक साथ एक ही गाड़ी में पहुंचे थे और पार्टी के बाद एक साथ रवाना हुए। सोशल मीडिया पर कपल की तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। इस दौरान अर्जुन कपूर पल पल मलाइका का ध्यान रखते नजर आए। श्रीदेवी और बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर ने अपनी लेटेस्ट फोटो से इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। उन्होंने पर्पल बिकनी में तस्वीरें शेयर की हैं। इस पर उनके फ्रेंड्स और फैंस तारीफों के पुल बांध रहे हैं। खुशी की ये ग्लैमरस फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। लारा दत्ता से एक ट्विटर यूजर ने पूछा, क्या उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन ले ली है? जवाब में लारा दत्ता ने कहा, हाँ मैंने कोई तस्वीर पोस्ट नहीं की। इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन नहीं लगवाई। एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी ने यह कबूल किया कि लंबे समय से वो अपने पति साहिल सहगल संग रिश्ता खत्म करना चाहती थी। अब अपने इस फैसले के बाद वो बेहतर स्पेस में है। वो ये मानते हैं कि शादी खत्म करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। ये शादी करने के फैसले से भी ज्यादा कठिन था। आलिया के अभिनय के साथ साथ लोग उनकी खूबसूरती के भी दीवाने हैं। आलिया अपने नो मेकअप लुक के लिए काफी पसंद की जाती हैं। आलिया के नेचुरल लुक के कारण लोग अक्सर उनसे उनका ब्यूटी सीक्रेट जानना चाहते हैं। आलिया का कहना है कि त्वचा की देखभाल के लिए वो घरेलू नुस्खों पर ही ज्यादा विश्वास करती हैं। पति करण मेहरा संग शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई एक्ट्रेस निशा रावल इन दिनों अपने बेटे पर ध्यान दे रही हैं। निशा ने हाल ही में अपने बेटे काविश का जन्मदिन मनाया था। अब उन्होंने इस बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरों को शेयर किया है। काविश के लिए निशा रावल ने स्पेस थीम की पार्टी रखी थी।
साउथहैम्पटन में बारिश से परेशान हुई एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। इंस्टाग्राम पर चाय नाश्ता करते हुए तस्वीर की शेयर उन्होंने लिखा, रेन रेन गो अवे, कम अगेन आफ्टर 5 days। इंटरनेशनल सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में फैंस के सवालों के जवाब देते हुए स्टेज पर दोबारा परफॉर्म करने को लेकर बातचीत की। रिपोर्ट्स की माने तो आखिरी बार 2018 में सार्वजनिक तौर पर परफॉर्म करने वाली 39 वर्षीय ब्रिटनी ने कहा, मुझे बिल्कुल नहीं पता, फिलहाल मजे कर रही हूँ, जीवन का आनंद ले रही हूँ। हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी को 25 साल पूरे हुए, जिस पर अक्षय ने ये बड़ा राज खोला। अक्षय कुमार ने बताया कि फिल्म में उन्होंने असली अंडरटेकर से फाइट नहीं की थी। हालांकि अब असली अंडरटेकर ने अक्षय कुमार को फाइट का न्योता दिया है, जिस पर अभिनेता ने मजेदार जवाब दिया। बॉलीवुड में चर्चा है कि निर्देशक राजकुमार गुप्ता ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक की जिंदगी पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। राजकुमार गुप्ता इस फिल्म के स्क्रिप्ट को सलमान को सुना भी चुके हैं, जिसे सुनकर सलमान ने इस रोल के लिए हाँ कह दी है। बॉलीवुड के सिंघम स्टार अजय देवगन अपनी आने वाली फिल्म रुद्र के लिए 125 करोड़ रुपए फीस चार्ज कर सकते हैं। अजय देवगन अपना डिजिटल डेब्यू रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस से कर सकते हैं। अजय देवगन ने रुद्र सीरीज की शूटिंग शुरू कर दी है। ये फिल्म हॉलीवुड अभिनेता इद्रिस एल्बा की हिट टीवी सीरीज लूथर का हिंदी रीमेक है। सुपरस्टार रजनीकांत 18 जून देर रात अमेरिका रवाना हो गए। बताया जा रहा है रजनीकांत अपने हेल्थ चेकअप के लिए अमेरिका गए हैं और कुछ हफ्ते वहीं रहेंगे। रजनीकांत को चेन्नई एयरपोर्ट पर उनकी पत्नी के साथ स्पॉट किया गया।